हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली टैरो। और ये है आपकी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1st, 10th, 19th या 28th, किसी भी महीने का, जनवरी से लेके दिसंबर तक। अगर आप 1 जनवरी, 10 जनवरी, 19 जनवरी या 28 जनवरी, और इसी तरीके से अगर आप फेबररी में 1ली, 10वीं, 19वीं या 28वीं तारीख को पैदा हुए हैं, किसी भी महीने के, तो ये आपकी रीडिंग है फॉर द ईयर 2022। तो ये पूरी डिटेल में रीडिंग है जो कि आपकी एनर्जीज के बारे में, और ये टैरो कार्ड से रीडिंग है जिसके जो रीडिंग मैंने करी है टैरो कार्ड से लेके, वो आपके न्यूमरोलॉजी नंबर को, डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रख के करी है। और ये कार्ड्स मैंने पहले से ही मेडिटेट कर लिए थे अपनी इंग्लिश वीडियो के लिए, बट स्पेशली मैं अपने हिंदी वीडियो व्यूअर्स के लिए भी उनके बहुत रिक्वेस्ट पे मैं कुछ कॉमन वीडियोस हिंदी में भी ज़रूर बनाऊंगी। और ये जितने भी कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपके एंजल मैसेजेस जो गॉड से मेरे मैसेजेस होते हैं, आपको डिवाइन इंटरवेंशन क्या है, आपके काम से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, सारी ही चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। और आप डिटेल में, ये रीडिंग लगभग 15 से 20 मिनट की है, और आप कंप्लीट रीडिंग सुनिएगा क्योंकि हर रीडिंग में इम्पॉर्टेंट बात किसी भी स्टेज पर आ सकती है। तो रीडिंग से पहले आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले ताकि जब भी मैं कोई हिंदी वीडियो डालूं या कोई कॉमन हिंदी वीडियो डालूं, आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन के द्वारा पता लग जाए। जनरली मेरी बहुत सारी वीडियोस इंग्लिश में होती हैं, लेकिन अब मैं कुछ वीडियोस लोगों के रिक्वेस्ट पर हिंदी में भी कर रही हूँ जो कि कॉमन रीडिंग्स होंगी या कॉमन ईयर के लिए होंगी। तो ये आपकी रीडिंग है ईयर 2022 के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को बॉर्न हुए हैं। तो चलिए, अब मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं, अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। तो अगर आप अपनी एनर्जी कार्ड्स देखेंगे ईयर 2022 के लिए, तो इसमें आपका सबसे पहला कार्ड है डोर टू रोमांस। ये कार्ड हमें ये बताता है कि इस साल आपके रिलेशनशिप, स्पेशली लव रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको अपना सोलमेट कनेक्शन मिले, आपका मैरिज, लव मैरिज हो सकती है, आपको अपने जीवन साथी मिलने की इस साल बहुत 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 आपकी होप है। देयर आर वेरी बिग चांसेस कि आपको अपने लाइफ पार्टनर इस साल ज़रूर मिले, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप मैरिज की तरफ सोच रहे हैं तो ये साल आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो आपका नेक्स्ट एनर्जी कार्ड है वो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपको इस साल अपने काम से रिलेटेड, अगर आप करियर में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, ये कार्ड जो है हमें ये बताता है कि आपको अपना विल पावर, करेज, पेशेंस बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी ऐसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं जिस पे आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, लेकिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी और अभी उस सक्सेस में थोड़ा समय है। तो आपको अपना विल पावर और करेज बिल्कुल छोड़ना नहीं है बीच में, चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप उसको अच्छे से कर लेंगे और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा धीरज, पेशेंस और करेज रखने की ज़रूरत है। इस साल आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कन्फ्यूजन भी हो सकती है, कोई बड़ा डिसीजन लेना हो सकता है, उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि आपकी अपनी इंट्यूशन, आपकी अपनी गट फीलिंग, आपका मन क्या कहता है, आपको उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। और कभी भी आपको लग रहा है कि मुझे कन्फ्यूजन है, आप अपने मन से पूछिए, आपको करेक्ट आंसर ज़रूर मिलेगा। जनरली वैसे भी हमारा मन जो होता है वो हमें सबसे पहले बता देता है कुछ भी अच्छा होने वाला होता है अगर हमारे साथ, या कुछ भी ठीक नहीं होने वाला होता है। लेकिन ये कार्ड क्योंकि आपके एनर्जी ओरेकल में निकला है, तो ये इस साल की आपकी बहुत एक मेन एनर्जी है कि आपको किसी भी विषय में अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आपको अपने मन की बात, अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, उस तरफ आपको ज़रूर सोचना है और सुनना है, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत अच्छा इस साल गाइड करेगी। और आपके एंजल मैसेजेस हमें ये बताते हैं, ये कार्ड है लेट गो का। इसका ये मतलब है कि अगर आपने कोई रिलेशनशिप पीछे छोड़ दिया है, या कोई जॉब पीछे छोड़ दी है, या कोई बिजनेस पीछे छोड़ दिया है, तो अगर आपने उसको फिजिकली छोड़ दिया है लेकिन अगर आप मेंटली उससे अटैच हैं या बार बार उस तरफ जा रहे हैं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है।
अगर आपने लेट गो कर दिया है तो आप उसे फिज़िकली अगर छोड़ आए हैं तो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली भी छोड़ने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप किसी जगह से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और आप छोड़ आते हैं तो आप आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप मेंटली अटैच हैं तो आगे उतना बढ़ नहीं पाते। तो इसको रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि लेट गो एंड लेट गॉड। जब आप लेट गो के साथ लेट गॉड करते हैं तो बाकी आप अगर छोड़ भी आए हैं तो जो चीज़ आपसे नहीं छूटी जा रही है वो गॉड अपने आप उसको किसी ना किसी माध्यम से ज़रूर छुड़ाते हैं। और दूसरा कार्ड है ये आस्क योर एंजल का। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी अपने इष्ट देवता को मानते हैं, आप किसी गुरु को मानते हैं, आप किसी देवी देवता को मानते हैं, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, इस साल आप जितनी प्रेयर्स देंगे अपने गॉड गॉडेसेस को, अपने एंजल्स को, अपने देवता को, अपने कुल देवता देवी को, तो आप ये पाएंगे कि आपको रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। जितना आप उनकी शरण में जाएंगे आपके रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो थोड़ा अगर आप पूजा पाठ में बिलीव करते हैं तो अगर थोड़ा ज़्यादा उसमें आप समय बिताएंगे तो आपको इस साल उस चीज़ से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और रही बात इस चीज़ से जुड़ने की, तो इसके लिए मैंने खासकर धन प्राप्ति के उपाय हैं वो अपने चैनल पर डाले हैं। क्योंकि जनरली हम जब भगवान को याद करते हैं तो किसी परेशानी में ही याद करते हैं, या अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता तो हम उस काम के लिए उनको करते हैं। तो मैंने दोनों वीडियोस डाल रखी हैं, एक धन प्राप्ति के लिए भी और एक अगर आपका शनि ठीक नहीं है और आपको लग रहा है आपके कोई काम नहीं बन रहे, उसमें बहुत डिले हो रही हैं, तो ये दो वीडियोस मैंने बिल्कुल डाली हैं जो कि कॉमन उपाय से हैं। वो कोई भी कर सकता है, चाहे किसी भी तारीख को बॉर्न हो, किसी भी मंथ में बॉर्न हो, किसी भी ईयर में बॉर्न हो। और उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं एंड में ज़रूर लगाऊंगी, आप उनको ज़रूर सुनिए और कोशिश करें कि उनमें बताए हुए उपाय जो भी हैं आप जब भी मंदिर जाएं तो ज़रूर करें। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके मनी सर्कुलेशन में, आपके रिलेशनशिप में, आपके कोई कार्मिक इश्यूज़ हैं उसमें, आपके घर में कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उसमें। तो जब भी आप पूजा करें, जब भी आप भगवान की तरफ सोचें, तो वो अगर आप उपाय करेंगे, बहुत ही सिंपल है, तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी एक इम्पॉर्टेंट काम है जो आप करने की सोच रहे हैं लेकिन अभी वो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो उसको आप बीच में अभी छोड़िएगा मत। और यही कार्ड हमारा एंजल्स का आया है। कमिंग ईयर में वो काम आपका जो भी बहुत बड़ा काम है जिसको आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि अब मेरा वो काम बन जाए, वो बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट होगा। और इसके लिए आपका ऑलरेडी एक कन्फर्मेशन का कार्ड है जो कह रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इसका ये मतलब है कि ये कार्ड मुझे ये भी इंट्यूशन दे रहा है कि आपको 3 से 4 महीने में, लगभग आप ये समझिए मार्च या अप्रैल तक, आपका वो बहुत बड़ा काम जिसके लिए आप बहुत महीनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ज़रूर ज़रूर होगा, फॉर श्योर। और आपके ये गॉडेस ओरेकल कार्ड है जो कि हमें आपकी मनी सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर के बारे में बताता है। वो ये बता रहा है कि आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपका मन लगे, समथिंग रिलेटेड टू योर पैशन, समथिंग रिलेटेड टू योर हॉबी। आप वो काम ज़रूर करें और कोशिश करें कि अपने आप को भी थोड़ा आप समय दें। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं तो हम अपनी सेहत की तरफ, अपने मेंटल हेल्थ की तरफ, अपने फिजिकल हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो ये कार्ड है अनकंडीशनल लव का। काम अपनी जगह है लेकिन सेल्फ केयर अपनी जगह है। आप काम को वही काम करें जो आपको करना पसंद है। आप अपने पैशन को अपनी हॉबी में एक एक मनी ओरिएंटेड बिजनेस या जॉब बनाने की कोशिश करें और थोड़ा समय आप अपने आप को भी ज़रूर दें। और ये कार्ड है साइकिल्स एंड रिदम्स का जो ये बताता है कि इस साल आपकी कोई मेन काम जो कंप्लीट होगा, कोई एक बड़ी साइकिल आपकी कंप्लीट होगी। टाइम की साइकिल इन द सेंस कि कोई काम बहुत चल रहा हो सकता है कोई बहुत लंबे समय से जॉब चल रही हो वो ओवर हो और नई जॉब लगे, बहुत समय से आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं वो कंप्लीट हो, एक नया आप बिज़नेस करें या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करें या कोई नई सर्विस स्टार्ट करें, कोई ना कोई चीज़ आपकी साइकिल कंप्लीशन होगी और कुछ नया खुलने के पूरे पूरे चांसेस आपके इस साल पूरे बनते हैं। और ये जो थर्ड कार्ड है वो हमें बताता है फोकस्ड इंटेंशन। इस साल आप जो भी चाहते हैं वो आप बिल्कुल उसकी तरफ जुड़े रहिए। अगर आपका फोकस, इंटेंशंस आपके गोल पर, आपके टारगेट पर है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपका वो इम्पोर्टेंट काम इसी साल ज़रूर बनेगा, अप्रैल या
मार्च या अप्रैल तक, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बीच में नहीं छोड़ें अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को, आप उसको करते रहिए और फोकस बनाए रखें। हो सकता है आपके ऑब्स्टेकल्स आएंगे, वो आने दीजिए, आप थोड़ा समय दीजिए, वो काम आपका ज़रूर बनेगा। और ये हमारे एनिमल स्पिरिट मैसेजेस हैं जो कि हमें बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए, ये है आउल स्पिरिट। ये हमें बताता है कि इस साल आप अपने लिए जो भी सोचेंगे बहुत ही क्लियरली आप सोच पाएंगे। चाहे वो मनी मैटर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, आप बहुत ही क्लियरली इस साल अपने बारे में किसी भी एस्पेक्ट को लेके सोचेंगे और सोच सकते हैं। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी, मेंटल प्रॉब्लम, अगर आपके हेल्थ की प्रॉब्लम, अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या फाइनेंसिस की प्रॉब्लम, आप चाहते हैं कि आप कुछ नया खरीदना चाह रहे हैं, मान लीजिए नया घर खरीदना चाह रहे हैं या बड़ा घर खरीदना चाह रहे हैं, या कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, या आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अगर कोई भी आपको रुकावट आएगी तो ये कार्ड हमें बताता है कि आप इस साल किसी भी तरीके की रुकावट को ज़रूर और ज़रूर पार करेंगे, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। तो जितना आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे, उतना ही आप ऑब्स्टेकल्स को, चैलेंजेस को, डिलेस को, या कोई भी परेशानी आएगी, आप उसको ईजीली रिजॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। और ये कार्ड हमें बताता है बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर से भरोसा उठना बहुत ही आसान है जब मुश्किल आती है, और यही हिम्मत की भी बात है। तो जब आपके ऊपर कोई मुश्किल आए, कोई डिले आए, कोई ऑब्स्टेकल आए, तो ये कार्ड आपको रिमाइंड कराएगा बिलीव इन योर सेल्फ। आपके अपने स्किल्स में, अपनी कॉम्पिटेंसी पे, आपकी जो खुद की काम करने की काबिलियत है या क्षमता है, उस पर आप बिल्कुल भी डाउट ना करें, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऑब्स्टेकल्स आएंगी। जो आपने बड़ा काम सोचा हुआ है उसमें टाइम भी है, उसमें चैलेंजेस भी आएंगे, उसमें आपको विल पावर भी रखनी है, अपना करेज भी रखना है, हिम्मत भी रखनी है, बोल्ड भी रहना है, और पेशेंस भी रखने हैं। और ये भी श्योरिटी है कि आपका विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो जाएगा। लेकिन अगर इस दौरान आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो वो समय आपका बहुत आसानी से और आराम से निकल जाएगा। तो उस समय को अच्छी तरह निकालने के लिए अपने काम पर और अपने आप पर पूरा विश्वास रखें, और डिवाइन पे, हमारे गॉड गॉडेसेस पे, जिसको भी आप मानते हैं, उनके सपोर्ट के लिए आप साथ साथ रिक्वेस्ट करते जाएं, तो आपको बहुत ही हद तक आपको हेल्प मिलेगी। अब देखिए, ये आपके टैरो रीडिंग्स के कार्ड हैं। एस ऑफ पेंटिकल, इस साल आपका कोई ना कोई नई जॉब या नया काम, कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूर ज़रूर आपके पूरे चांसेस हैं कि वो ओपन होगा। अब चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या आपकी पर्सनल हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको बहुत सारे चॉइसेस भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अब ये दोनों ही कार्ड एक साथ जो आपके आए हैं, ये बहुत ही पावरफुल कार्ड कॉम्बिनेशन है। अगर ये एक साथ आते हैं कि चीज़ें नई भी आएंगी और चीज़ें बहुत सारी भी आएंगी, तो इसका मतलब है कि आपके पास चूज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस दोनों ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ मिल गई और उसी पे आपको कंप्लीट करना है कि अब और कुछ नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरे साल आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, जॉब में भी, करियर में भी, बिजनेस में भी, सब में आपको बिल्कुल मिलेंगी। और ये कार्ड हमें ये बताता है 4 ऑफ सॉर्ड। देखिए, इसमें ये आदमी बहुत थक के, परेशान होके बिल्कुल लेट गया है। तो इसके लेटने का मतलब ये नहीं है कि ये हारा हुआ है। इसके लेटने का ये मतलब है कि जिस चीज़ के लिए ये बहुत मेहनत कर रहा है, वो फिज़िकल मेहनत कर करके वो थक गया है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको लग रहा है आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया है या डिले हो रहा है, तो आप थोड़ा सा फिज़िकल रेस्ट ले लीजिए और फिर आप दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इसका जो सपोर्टिंग कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स। इसका ये मतलब है कि आप, अगर आप रेस्ट भी ले लेंगे तो काम आपका नहीं रुकेगा, बट थोड़े रेस्ट की आपको बीच में ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपको टायर्डनेस या थकान फील हो रही है, और आपका काम चलता रहेगा। अगर आप बीच में ब्रेक भी ले रहे हैं तो आपके ओवरऑल गोल पर, या जो आपने इंटेंशन सेट कर रखी है कि मुझे तो नई नौकरी चाहिए, मुझे नया बिजनेस खोलना है, या मुझे शिफ्ट होना है, या मुझे बिजनेस एक्सपेंशन करनी है, या मुझे अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, आपके रेस्ट करने से, आपके ब्रेक लेने से वो रुकेगा नहीं, काम आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर आपका मेंटली, फिजिकली आपको बॉडी कह रही है कि हाँ मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा सेल्फ केयर, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक कार्ड था जो कह रहा था सेल्फ केयर, अनकंडीशनल लव आप अपने आप को भी दें और अपनी तरफ ध्यान आप ज़रूर दें। और ये आपके डिवाइन डोर मैसेजेस हैं
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कार्ड हमें बताता है कि आप जो भी काम करें इस साल, उसमें आप स्पिरिचुअल साइंस ज़रूर देखें। आपका मन क्या कह रहा है, आपको क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं, उस तरफ आप ज़रूर बढ़ें। और इस साल आपको नोन लोगों से ज़्यादा आपको अननोन लोग, जो लोग आपके सर्कल में अभी तक नहीं आए हैं, जिससे आपकी जान पहचान नहीं है, जो आपके लिए नए हैं, वो सब लोग आपको नए मिलेंगे। और इस साल आपकी नए लोगों से ज़्यादा जान पहचान होगी और आपके जो काम बनने हैं वो ज़्यादातर नए लोगों से बनने हैं। तो आप नए लोगों के लिए मन में कोई डाउट ना लाएं या शक ना करें। और अगर आपको नए लोगों से, देखिए भगवान की हेल्प करने की बहुत तरीके होते हैं, वो कई बार हमें लोग भेज देता है, कई बार हमारी स्थिति ऐसी बना देता है। तो इस साल जो स्ट्रेंजर्स होंगे, जिनको आप नहीं जानते होंगे, आप उन्हें गॉड का मैसेज समझे और आपको उनकी तरफ से बहुत हेल्प मिलेगी। समबडी अननोन, नॉट नोन टू यू, स्ट्रेंजर पीपल। और सनसेट कार्ड हमें बताता है कि अगर आपका कुछ पुराना कहीं कोई पेन रहता है, कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लगी हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई आपका अफेयर हो रहा हो, कोई लव रिलेशनशिप रहा हो, वो अब नहीं है, या कोई ऐसी जॉब जिसको आपने बहुत साल किया हो, आपने नर्चर किया हो, आप सोचते हो मैंने तो उसमें बहुत मेहनत करी और अब मेरे फल खाने का समय था। तो ये कार्ड हमें बताता है कि अब आपको उसको, क्योंकि आपके बहुत सारे न्यू ओपनिंग के, न्यू करियर के, न्यू रस्तों के कार्ड आ रहे हैं। तो लेट गो, आपका ये कार्ड रिकन्फर्मेशन है कि अब आपको जितने वो पुरानी तारें थी, जो ओल्ड कॉर्ड्स हैं पेन की, जो आपको परेशानी दे रही हैं मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, अब आपको उन ओल्ड कॉर्ड्स को कट करना ही है। अब आपका समय आ चुका है नई चीज़ों का। तो जितनी पुरानी चीज़ों को आप लेट गो करेंगे, उतना ही नई चीज़ों के लिए आप जगह बनाएंगे। और इस साल आपको जो स्टोन, ये कार्ड भी मैंने पहले ही आप लोगों के लिए मेडिटेट करके रखा था। इस साल जो स्टोन आपको बहुत हेल्प करेगा, आप इसे स्टोन के फॉर्म में ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में ले सकते हैं, नेकलेस के फॉर्म में ले सकते हैं, वो है ओपल। ओपल को हिंदी में कहते हैं दूधिया पत्थर। ये एक सफ़ेद रंग का पत्थर होता है जो किसी भी क्रिस्टल शॉप पे, स्टोन शॉप पे आसानी से मिल सकता है। आप एक मीडियम साइज़ का पत्थर जो आपको देखने में अच्छा लगे, जब भी आपको कोई पत्थर चूज़ करना है, आप, अगर आपको शॉपकीपर कई तरीके के पत्थर दिखाता है, आप उसमें से देखिए। सबसे पहला अंदेज़ा कि आपको उसमें से पत्थर देखने में, छूने में, फील करने में कौन सा पत्थर अच्छा लग रहा है। बहुत इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रेमेडी है कि अगर आप ये पत्थर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जो पत्थर आपको देखने में, फील करने में, हाथ लगाने में अच्छा लग रहा है, आप उसको लेकर अपने पास वॉश करके रख सकते हैं। वो पत्थर इस साल आपको बहुत सूट करेगा। और इसका मैसेज देखिए क्या है इस पत्थर का आपके लिए, ओपल का। लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन, यू आर गाइडेड टू बी बोल्ड एंड शो योर बिगर देन लाइफ साइड टू द वर्ल्ड। इसका ये मतलब है कि ये आपका समय आ चुका है कि अब आप दुनिया को ये दिखाएं कि आपकी काबिलियत क्या है। अब आपके सूर्य के तरह चमकने का, स्पार्कल, शाइन करने का समय आ गया है। और कि आप जो दिख रहे हैं उससे ज़्यादा करने की क्षमता आप में बिल्कुल है। तो ये टाइम आपका आ गया है और इस हिसाब से आप इस टाइम को ज़रूर देखें। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग ईयर 2022 के लिए। मुझे ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और ज़रूर बताना चाहूँगी, जो लोग बॉर्न होते हैं नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 या नंबर 28, उन लोगों को खास ये ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि ईगो की वजह से, क्योंकि इन लोगों को बहुत ही मन में कुछ नहीं है लेकिन बहुत तीव्र गुस्सा आ जाता है, या जब ज़िद पे आते हैं कि हमें तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, या ये जगह हमें जाना ही जाना है, या इससे हमें शादी करनी ही करनी है, या ये हमें चाहिए ही चाहिए। जब आप ईगो को अपने किसी भी रिलेशनशिप में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आप ले आते हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि नुकसान आपका हो रहा हो। तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, मेरा ये सजेशन रहेगा, मेरी ये एडवाइस रहेगी, मेरी ये प्रार्थना रहेगी आपसे कि आप ज़रूर कोशिश करें कि जहाँ आपके काम बनते हों, इस चीज़ के लिए आप अपने काम ना बिगाड़ें। अनटिल अनलेस आपका कोई बहुत ज़्यादा लॉस ना हो रहा हो, मेंटली, इमोशनली या फिज़िकली या फाइनेंशियली अगर आपका नुकसान ना हो रहा हो, तो आप कोशिश करिए कि आप कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आए पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप ईगो को बिल्कुल साइड रख के, उसको बिल्कुल स्पेस ना दें ईगो को, और रैशनली
प्रैक्टिकल, लॉजिकल होकर सोचें, इमोशंस को बीच में ना लेके आएँ कि ऐसा क्या है जिससे आपकी चीज़ रिज़ॉल्व हो सकती है। और ओवरऑल अगर मैं ये ईयर आपके लिए देखूं तो इसमें कोई दोराहा नहीं है कि ये ईयर हो सकता है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, क्योंकि मेहनत आपके ओवरऑल कार्ड्स में ज़्यादा दिख भी रही है। तो मेहनत आपको इस साल थोड़ी ज़्यादा करनी होगी, लेकिन उसका फल आपको बहुत अच्छा और बहुत मीठा मिलेगा। और ये भी श्योरिटी है आपके कार्ड से कि आपकी बहुत सारी नई चीज़ें, मनी रिलेटेड चीज़ें ज़रूर और ज़रूर खुलेंगी, न्यू चीज़ें भी आएंगी और अपॉर्चुनिटीज़, चॉइसेस आपको हर एरिया में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, वो बहुत मिलेंगी। तो आप सुनने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अपनी रीडिंग कैसी लगी, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मैं अब कम से कम सारे जो डेट ऑफ बर्थ हैं उनके लिए मैं रीडिंग ज़रूर करूँगी। जब आप ये रीडिंग सुने तो सन साइन, जो हमारे मकर राशि होती है, वृषभ राशि होती है, वर्गो है, लीब्रा है, या कोई भी सन साइन है, मून साइन है, आप उस पर ना जाएं। ये आपके डेट के हिसाब से टैरो रीडिंग है। तो आप किसी भी महीने की इन डेट्स को, अगर आप बॉर्न हुए हैं पहली, 10वीं, 19वीं या 28वीं तारीख को, 1st, 10th, 19th या 28th, ये रीडिंग उसी के लिए वैलिड है, चाहे आप किसी भी महीने में या किसी भी साल में आपका बर्थ हुआ हो। So do let me know that how you're resonating with the reading, and I will see you next time very soon. Be blessed.